विजय को किसने दिया विराट कोहली वाला बैट? कैसे विजय ने ट्रैफिक व्यवस्था में अपने काफिले को ना रुकवाने को लेकर बड़ा फैसला लिया और पब्लिक का दिल जीत लिया। दोस्तों, विजय को लेकर हर दिन कोई खबर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं, कोई ना कोई उनकी ऐसी फोटो आ जाती है जिसके बारे में देश भर की सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा रहती है और वो पसंद भी किया जाता है। जैसे कुछ वक्त से एक खबर काफ़ी वायरल है दोस्तों। दरअसल तमिलनाडु की न्यूज़ चैनल्स में वायरल थी और अब उत्तर भारत तक भी ये खबर आ गई है। दो खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाली खबर दिखाती हूँ। खबर है कि विजय इस बात को लेकर परेशान थे कि मुख्यमंत्री का जब काफिला गुजरता है तो उसकी वजह से आम लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब पीएम या सीएम का काफिला गुजरता है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। रोका 20 मिनट के लिए जाता है लेकिन इफेक्ट करीब 1 घंटे तक रहता है। और हमारे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं, सब जगह क्या स्थिति है। इसीलिए विजय ने इन सारी समस्याओं से अपने आप को अलग करने के लिए और जनता को इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, कुछ फोटोज़ वायरल हो रही हैं, कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय ने 12 दिन में अपने काफिले के लिए ट्रैफिक ना रोकने के आदेश दिए। अभी जुम्मा उनको 2 हफ्ता ही हुआ है सीएम बने हुए, लेकिन दोस्तों सीएम के तौर पर विजय ने शायद ही महसूस किया होगा कि उनके काफिले की वजह से पूरे ट्रैफिक को बाधित करना पड़ता है। तो इसके लिए विजय ने नया आइडिया निकाला है। ऐसी फोटोज़ और वीडियो वायरल हो रही है। विजय के फैन पेजेस ने भी ये फोटोज़ शेयर की हैं। कुछ फोटोज़ वैसे भी वायरल हैं जिसमें जो सड़क है, चौड़ी सड़क होती है, तो वहाँ पर क्या किया है, 2 लेन्स में एक ही लेन को डिवाइड कर दिया गया है। एक लेन से आराम से जो ट्रैफिक है वो गुजर सकता है और उसी लेन में, सेम लेन में एक टेम्पररी लेन बना दी, पुलिस वहाँ खड़ी कर दी, उससे सीएम का काफिला गुजर जाएगा। तो सीएम भी अपना काम करते रहेंगे क्योंकि सीएम को काम करना ही होता है। वो निकल रहे हैं तो किसी काम से ही निकल रहे होंगे और उनकी वजह से आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी का भी काम नहीं रुकेगा, किसी को भी ट्रैफिक में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो और इस फोटो के बाहर आने के बाद विजय की काफ़ी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब विजय कर सकते हैं तो बाकी मुख्यमंत्री क्यों ये नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ऐसी वीडियोज़ और फोटोज़ आई थी जिसमें कोई मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल बचाने के लिए मेट्रो में सफ़र कर रहा है, कोई बाइक में रीले बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी हवा भी निकल गई थी। जैसे आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस की बाइक में घूमू एक रील बड़ी वायरल हुई थी। हालांकि मैंने तब भी कहा था कि बाइक से अच्छा तो ईवी गाड़ी में चले जाते, लेकिन भाई मुख्यमंत्री हैं, रील अच्छी बनती है बाइक में, तो बाइक में चले गए। उसके बाद उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जाहिर तौर पर उन्होंने ये बनवाया नहीं होगा, किसी ने बना दिया होगा। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरी 10 गाड़ियां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कॉन्वॉय में देखने को मिली। मतलब वो फडणवीस जो कुछ दिन पहले बाइक में जाकर रीलें बनवा रहे थे, उनकी एक और रील वायरल हो गई जिसमें उनके काफिले में 10-10 गाड़ियां हैं। तो करना वही चाहिए आदमी को जो वो हमेशा कर सके। हालांकि अब फडणवीस ने एक और फोटो शेयर की है जिसमें वो वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, वंदे भारत में हमेशा क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं नेता लोग? क्यों इनको चॉपर चाहिए होता है? क्यों इनको प्राइवेट प्लेन चाहिए होता है? हमेशा ही सफ़र करें। इसीलिए शायद विजय ने सोचा हो कि ट्रैफिक ना रोकूंगा तो हमेशा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई सीएम को कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा ना कहीं, और कभी ना कभी के रोज़ ही कहीं ना कहीं सीएम को तो एक दिन कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। तो वो किया जाए जो हमेशा के लिए किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए बहुत तारीफ हो रही है सीएम विजय की। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे किए थे विजय ने। अब सिंगपेन फोर्स शुरू कर दी गई है। सिंगपेन फोर्स जो है, इसके तहत कहा गया है कि 24 घंटे जो सीसीटीवी कैमरे हैं थानों में, उसको ऑन रखा जाएगा और शिकायत दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। और इसके अलावा भी कई फैसले सीएम ले चुके हैं सीएम विजय। जैसे 21 साल के कम लोगों के जो उम्र के लोग हैं उनके शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो भी शराब बेच रहा है वो आईडी उसको अपनी जेब में रखनी होगी। तो ये तो पहले ही कदम लिए जा चुके हैं। इसके अलावा एक और फोटो है जो कि काफ़ी वायरल हो रही है। सीएमओ की तरफ से ये फ़ोटो शेयर की गई है। दोस्तों, एमआरएफ लिमिटेड, देश की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी ना एमआरएफ लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं विजय से मुलाकात करने के लिए आए। उन्होंने बाकायदा विजय को एमआरएफ का ये बैट दिया है। दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा भी होगा, मतलब मैचेस जब होते हैं तो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, अपने ज़माने में सचिन तेंदुलकर भी हो, तो ब्रांड्स का नाम अपने बैट में लिखाते थे।
सचिन तेंदुलकर के बैट में भी लिखा होता था और विराट कोहली के बैट में भी लिखा होता है। दोस्तों एक बैट दिया गया है MRF द्वारा, जिसमें नीचे ना विराट कोहली के सिग्नेचर है। देखिए आप, नीचे MRF का ये बैट है और नीचे विराट कोहली के सिग्नेचर है। तो ये काफ़ी वायरल हो रहा है। एक अंग वस्त्र भी पहनाया गया है विजय को, लेकिन सबकी नज़रें इस बैट पर गईं कि एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार के हाथ का साइन किया हुआ बैट अपने हाथों में थामे हुए है। कुल जमा बात ये है दोस्तों कि जो सीएम विजय हैं उनको लेकर तमाम तरह की खबरें खूब चल रही हैं और खूब देखी जा रही हैं। उत्तर भारत के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं विजय की इस तरह की खबरों में। हालांकि खबरों में अभी विजय और रहेंगे, क्योंकि शनिवार को उनका पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम ये शुक्रवार को था, फ्राइडे को था, फिर पता नहीं क्या हुआ, कार्यक्रम आगे बढ़ गया, अब शनिवार को है। अब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है तो क्या बात करते हैं। इस बीच पीएम को 3 चिट्ठियां भी लिख चुके हैं, जिसमें खाद की आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द खाद की आपूर्ति पूरी की जाए। तमिलनाडु के जो कोटे की खाद है वो जल्द मिले, ताकि जो किसानों की बुआई की समस्या है वो खत्म हो सके। दूसरा, नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनटीए को लताड़ा था। और तीसरा, पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़े थे तब भी उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि इसको रोल बैक किया जाए। तो पीएम से मिलने से पहले 3 चिट्ठियां वो पीएम को लिख चुके हैं। और इस बीच उनका ये फैसला, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा एक लेन में सीएम की लेन अलग बना दी। अच्छा, ये जो सीएम वाली लेन है ना, ये टेम्प्रेरी है, सीएम का काफिला खत्म, लेन खत्म। इस बीच एक और राज्य सरकार है जिसकी काफ़ी चर्चा है दोस्तों, और वो है यूडीएफ की, केरलम की, कांग्रेस की सरकार। यहाँ पर सतीशन सरकार ने एक और फैसला लिया है दोस्तों। यहाँ पर सतीशन सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि मंत्रियों और ऑफिस मतलब जो मंत्री हैं वो अपने ऑफिस में भी और घर में भी मिला करेंगे। मतलब मंत्री अगर ऑफिस नहीं आए हैं तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा, वो अपने घर में भी लोगों से मिलेंगे, जो भी शिकायत लोगों की रहती है। और सचिवालय और मंत्रियों के आवास तक आम लोगों की जो पहुंच है वो ईजी रहेगी, ईजीली वहाँ पर लोग जा सकते हैं। अच्छा, एआई मिनिस्ट्री भी बनाई गई है। केरला पहला राज्य बन गया है जिसने एआई को इतनी सीरियसली लिया है, एआई को इतनी तवज्जो दी है, जिसके लिए उन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई है। भारत में इससे पहले एआई मिनिस्ट्री कोई भी नहीं बना रहा, केंद्र सरकार ने भी नहीं बनाई है, ठीक है। लेकिन एआई मिनिस्ट्री बनाकर केरला ने संदेश दिया है, केरला की सरकार ने, नई सरकार ने संदेश दिया है कि वो इस पूरी रिवोल्यूशन को कितनी सीरियसली ले रही है। दूसरा दोस्तों, केरलम की एक और खबर है कि मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को केवल 2 गाड़ियों तक ही सीमित रखा है। मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने काफिले के लिए ट्रैफिक को नहीं रोक रहे, और केरलम के मुख्यमंत्री, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने फिलहाल अपने काफिले में 2 ही वाहनों को रखा हुआ है। हालांकि ये पेट्रोल डीजल बचाने के लिए है या फिर ये हमेशा रहेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन फिलहाल हर नई सरकार, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे वो केरलम की सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, वो प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि कम से कम वो एक छवि बना पाए अपनी कि हम अलग हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ कह नहीं सकते, आने वाला वक्त बताएगा, ये तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि कौन कितना अलग साबित होता है। लेकिन ये ज़रूरी है दोस्तों, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पूरा एपिसोड पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और इसको लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, ये तो बताता है कि इस वक्त जिस ढर्रे में हमारी देश की पॉलिटिक्स चल रही है उससे लोग बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको कुछ नया चाहिए। तो ऐसे में अगर सियासतदान इस बदलाव को समझ रहे हैं तो ये अच्छा है उनके लिए भी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।